ओम बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है और ईश्वर क्या है ना? क्या हुआ? ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है और जीव है। इनको आप अलग अलग बताइए। एक बार फिर से बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, शुरू तो जीव से करना चाहिए, लेकिन आज हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं ना, ब्रह्म से शुरुआत। सबसे पहली बात जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब वो हर एक में है। चाहे ईश्वर है तो उसमें भी ब्रह्म है, भगवान है तो वो भी ब्रह्म है, जीव है तो भी ब्रह्म है, और ईश्वर है, ब्रह्म है, जीव है और कुछ भी है। जगत में कोई भी कीड़े मकोड़े कुछ भी है, जो भी चेतन दिख रहा है आपको, चेतना के साथ दिख रहा है, वो सब में ब्रह्म है। ठीक है, एक सीधी सी बात हो गई कि ब्रह्म सब में है। उसका मतलब ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं। ब्रह्म के बिना दुनिया में कुछ है ही नहीं। चाहे चेतन हो चाहे अचेतन, चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब में ब्रह्म है। ठीक है। और ब्रह्म के अगर आप एक सेंटेंस में कुछ ऐसी बात कहो तो आप ये कहोगे ब्रह्म कुछ भी करता ही नहीं, ब्रह्म ने कभी कुछ किया नहीं, ब्रह्म कुछ करता नहीं, लेकिन ब्रह्म के होने से सब कुछ है। ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म है, इसलिए है ब्रह्म है, इसलिए ईश्वर है, ब्रह्म है इसलिए जीव है, ब्रह्म है इसलिए भगवान है, सब है। लेकिन ब्रह्म भगवान नहीं है। हमारी बात क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्म बस ब्रह्म है, ब्रह्म भगवान नहीं है, ब्रह्म ईश्वर नहीं है, ब्रह्म जीव नहीं है। क्या है? जो कुछ भी नहीं करता। करने से क्या मतलब? ना सोचता है, ना समझता है, ना करता है, ना कराता, कोई मतलब ही नहीं। ऐसा ब्रह्म है जहाँ कोई गुण ही नहीं है, मतलब निर्गुण है। सब में अपने अपने गुण हैं, लेकिन ब्रह्म में ना तो कोई गुण है ना कोई आकार है, निराकार है ना। ब्रह्म दो चीजें हो गई ना तो कुछ करता है, ना उसका कोई आकार है, ना कोई गुण है। तीन चीजें हो गई। ठीक है। अब आगे चले, इससे नीचे चले तो करने कराने वाला कौन है? ईश्वर है। जो करता है वो ईश्वर है। ठीक है। क्या मतलब है? करने कराना क्या मतलब हुआ? अंतःकरण होगा। ब्रह्म में अंतःकरण भी नहीं, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। जहां अंतःकरण आया कि वो कुछ और हुआ। ब्रह्म में कुछ नहीं है। ईश्वर माया के साथ भी है, माया के साथ भी है और अंतःकरण भी है। ठीक है। ईश्वर करने कराने वाला है। जैसे आप कुछ मांगते हो तो ब्रह्म से नहीं, ईश्वर से, क्योंकि वो करने वाला है। मांगते हो राजा से, है ना, काम कराते हो किसी करने वाले से। ऐसे ही यहाँ जगत बनाने वाला जो है वो ईश्वर है। ठीक है। जो बना है सारा जगत, किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। वो माया के साथ है। और ईश्वर का क्या मतलब है? जिसने मैं को समझ लिया है पहले ही, लेकिन उसने जगत बनाया है, वो समझा ही हुआ था। ठीक है। अब तीसरी बात आई भगवान की। जो भूत प्राणी, जो मनुष्य, जो मनुष्य शरीर में आया है, ऐसा मनुष्य जो
धीरे धीरे चलते चलते मार्ग प्रशस्त करते करते ब्रह्म को जान ले, ब्रह्म को समझ ले। देख ले नहीं कहा हमने, दर्शन कर ले नहीं कहा, लेकिन तब भी दर्शन भी कर ले, है ना। करे नहीं करे इससे इतना मतलब नहीं, मतलब जिसने जान लिया, जैसे राम ने जान लिया। ये तो हम कहते हैं कि अवतारी पुरुष हैं, अवतारी है तो गुरु क्यों? तो पहले ही भगवान थे, उनको गुरु की क्या आवश्यकता थी? ये गुरु का ठप्पा लगाया ही इसीलिए, यहाँ गुरु आवश्यक है, तुम भी गुरु बनाओ, है ना। गुरु के बिना मनुष्य जीवन नहीं बेकार, इसीलिए कह दिया। तो बात शुरू कहाँ से हुई है? गुरु तो पूरे जीवन में बने हैं, बात शुरू हुई है सतगुरु से। बिगाड़ते बिगाड़ते गुरु तक आ गए हैं, क्योंकि जब सदगुरु नहीं मिले उनके अभाव में, जो मिल गया उसको ना, फिर गुरु मिलना भी बंद हो गए तो पंडित जी को बनाने लगे। अब पंडित जी जितने तो पाप कमाने वाला कोई है ही नहीं। हमारे गुरुदेव का तो यही कहना है कि पंडित जितने पाप कमाता है एक साधारण आदमी नहीं कमाता। इतना गलत करता रहता है, तरह तरह से अहंकार वश उसमें फंसा रहता है बहुत ज्यादा। तो जिसने समझ लिया शरीर के सहित, है ना, शरीर छोड़ के समझ लिया रह रहा है शरीर में, तो वो कौन हुआ? भगवान। ईश्वर माया के साथ तो है, माया का अंतःकरण भी है और माया भी है। तो अब कितना माया तो प्रकृति है, पंचभूत भी तो माया ही है ना। सब माया में ही तो आता है, जितना भी प्रकृति में है सब माया ही कहलाता है। लेकिन जो मनुष्य शरीर में है और उसने समझ लिया ब्रह्म को, तो वो हो गया भगवान। ठीक है, जैसे राम जैसे कृष्ण, ठीक है। अब क्या है? जीव का क्या है? इस नीचे की बात है जीव, जैसे आप हम सब लोग जो शरीरधारी हैं, लेकिन अभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। अभी वो खाली इतना ही जानता है कि मैं भूत प्राणी हूँ, मैं शरीर वाला हूँ। अभी तो वो अंतःकरण को भी नहीं जानता। आप लोग जानते हो, लेकिन बाहर का समझ लो कि वो तो अभी कुछ जानता ही नहीं है। तो वो क्या समझता है? वो जैसे कीड़े मकोड़े हैं ऐसे वो है ना। सब कुछ कीड़े मकोड़े जैसे, वैसे खाता है, वैसे पीता है, वैसे बातचीत करता है, द्वेष भी करता है, ईर्ष्या भी करता है, प्रेम भी करता है, गलत भी करता है, अच्छा भी करता है, सब करता रहता है जो भी है ना। लेकिन भगवान से मतलब नहीं है ज्यादा उसको। ये सभी जीव हैं। लेकिन अगर जीव ही जो जीव प्राणी है वही तपस्या करते करते धीरे धीरे ये समझ ले, क्या समझ ले? कि मैं ब्रह्म हूँ। अभी क्या है? अभी कुछ उसको मतलब नहीं है किसी से, तो जीव है। जीव का एक साधारण कीड़े मकोड़े से फिर भी ऊपर है कि वो जानता है कि एक भगवान है और मैं मनुष्य हूँ, इसमें भगवान भी रहते हैं। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि इसमें भगवान रहते हैं। वो तो ये जानते हैं कि मंदिर में भगवान रहते हैं। यहाँ तो कुछ भी कर लो, चोरी कर लो, झूठ बोल लो, कोई मतलब नहीं है, सब कर सकते हैं। कई लोगों का सचमुच में ऐसे ही विचार है कि यहाँ कुछ सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ भगवान नहीं है। भगवान को क्या पता, वो तो मंदिर में बैठे हैं। तो वो जब मंदिर में जाता है तभी एहसास करता है कि मैं भगवान के सामने खड़ा हूँ, है ना। तो ऐसे में अगर जीव ये समझने लगे कि मैं शरीर हूँ, लेकिन यहाँ एक असली मैं जो है वो भगवान की है, वो असली जीव कहलाएगा। जीव को इतना पता है, एक साधारण से मतलब जीव थोड़ा ऊपर है। कहने का मतलब ये जो इतनी देर में बोला, एक साधारण मनुष्य और एक जानने वाला मनुष्य जो ये कहता है कि यही मैं हूँ, वो जीव से भी नीचे है। तो जीव, लेकिन तब भी जीव से नीचे है। ये हम तुम जानते हैं कि जीव है, लेकिन अभी उसको कुछ पता ही नहीं है कि असली में मैं कौन हूँ। जो शरीर को ही मैं कहता रहा, वो तो ये समझता है कि मैं मर जाऊंगा, है ना। जो ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा, वो जीव से भी नीचे है। लेकिन जो ये जानने लगे कि मैं मरता नहीं, अभी जानने की बात है, अभी सत्संग सुन रहा है ना, जानने की कोशिश कर रहा है, अंतःकरण के साथ है, ऐसा जो है वो
माया भी है, अंतःकरण भी है और बुद्धि भी अच्छी है, ऐसा तो जीव हो गया। और जिसका अंतःकरण छूट गया वो हाँ, भगवान उस टाइम पे छूट गया और अंतःकरण अलग हो गया, शरीर अलग हो गया और वो ये जान गया कि मैं ब्रह्म हूँ। वो भगवान जो भी बता चुके हैं हम। तो जो करने कराने वाला तब भी भगवान नहीं करता, करने कराने वाला ईश्वर। सब अलग अलग हो गया ना। अगर इसमें आपको कुछ शंका हो तो बाद में फिर से पूछ ले, ठीक है ना। इतना ही है कि अगर आप ये समझ पाओ कि जिसने ये समझ लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मैं सदा से हूँ, मैं कभी मरा ही नहीं, मैं मरूंगा ही नहीं, मैं मर सकता ही नहीं, ऐसे वाले जिसने समझ लिया गहरी श्रद्धा से सदगुरु के संगत में, और कभी ऐसा समय आया कि इसका गहराई होते 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 उसका ये शरीर छूट गया, ऐसा समय हुआ। मान लो सत्संग को ही मान लो आप, कि सत्संग में वो इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया कि उसके शरीर का होश नहीं रहा, हो गया भगवान। इतनी बात है ना भगवान की। और भगवानी तो होना है, इसीलिए तो सदगुरु भगवान बोलते हैं। यहाँ भगवानी हो गया, ईश्वर तो नहीं हो गए, तो फिर ईश्वर कौन होगा? यह समझ में आ रहा है। ईश्वर का मतलब यह है कि वो शरीर के साथ भी है और शरीर के बिना भी है, माया के साथ भी है, माया के बिना भी है। मतलब सबसे गहरा ब्रह्म ईश्वर में है, जहाँ कर्ता धर्ता भी है, ब्रह्म कर्ता धर्ता नहीं है। वो कौन है? अच्छा, स्वर्ग में रहने वाले कैसे होते हैं? स्वर्ग में रहने वाले उनका शरीर है भी और शरीर नहीं भी है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि हमारे पास 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। तो मनुष्य के पास तो तीनों शरीर हैं और मनुष्य ही स्वर्ग जाता है। तो कौन सा शरीर नहीं होता? स्थूल शरीर नहीं होता, लेकिन शरीर तो होता है। जब तक परमात्मा को नहीं जानोगे तब तक शरीर है। मतलब स्वर्ग में रहने वाले भगवान नहीं हैं, धरती पे बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, बहुत पुण्य किया है, बहुत कमाई करी है, पैसे की नहीं, धर्म की, पुण्य की। जिसने कमाई करी है उसको उस अच्छेपन का फल भोगने स्वर्ग में जाना है। वहां पे अंतःकरण भी है और सूक्ष्म शरीर भी है। इसलिए जब हम हवन वगैरह करते हैं, हवन में सामग्री डालते हैं, पूजा से ज्यादा ऊंचा हवन इसीलिए है कि हवन में जो भी हम चढ़ाते हैं उनके लिए धूप दीप या मिष्ठान, वो उनको मिलता है, इतने सूक्ष्म भाव में मिलता है। वो धुएं के रूप में आके वो ग्रहण करते हैं। कौन? देवता लोग, है ना। वहां पे अंतःकरण भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं कि जो इच्छा करी वो मिल गया, क्योंकि ये मोटा मोटा तो कुछ भी नहीं है। स्थूल शरीर तो है नहीं जिससे खाएंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर है, इंद्रियां हैं, उनको सब स्वाद समझ में आता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो इच्छा करी वो मिल गई, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो करता ही रहता है भगवान की। कोई पूजा कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई चढ़ा रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। ये जो सब कर रहे हैं और देवताओं को पूज रहे हैं, ये इसके देवता हो, उसके देवता हो, उसके जिसको जो चाहिए उसके देवताओं को पूजते हैं। साल भर जो त्योहार आते हैं तो क्या अलग अलग देवताओं को ही तो पूजते रहते। अब सवाल ये है, इसमें नहीं समझ में आता, फिर से पूछ सकते हो। अब ये है कि वो जो देवता हैं वो स्थूल शरीर तो है नहीं, सूक्ष्म शरीर है, और जैसा चाहते हैं वैसा उनको मिल जाता है। क्यों? पुण्य फल में, जो पुण्य किए हैं, मनुष्य जन्म में पुण्य किए हैं, उसके फल से उन्हें हर इच्छा पूरी की जाती है। लेकिन किसी के भी जब पुण्यों का फल मिलता है तो पाप का भी मिलता है। कितना भी कैसा भी हो कोई भी, तो पाप भोगने भी जाना ही पड़ेगा, कितना भी पुण्यों वाला हो। क्योंकि मनुष्य है तो राग द्वेष भी है, दुश्मनी भी है, कोई प्रिय भी है,
ऐसा तरह तरह का सब उसको है अभी। बहुत पुण्य करके अच्छा तो हुआ है, उसने द्वेष भी कम करा है, राग भी कम करा है, पूरे कर्म कम छोड़ दिए हैं। मतलब क्या है कि बस ब्रह्म नहीं हो पाया, गुण तो अर्जित कर लिए लेकिन ब्रह्म नहीं हो पाए, इसलिए वो स्वर्ग में ऐसे काम सौंपे जाते हैं जो भगवान रखते हैं उनको। मतलब क्या बोलना चाहिए, रख लेते हैं ना कि नियुक्त किया है, उन लोगों को नियुक्त किया है कि एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश। और इसीलिए हम बताते हैं कि ये एक ही नहीं रहता, अब उसके कर्म जो कर्म फल है पूरे हो गए, पुण्य पूरे हो गए, खर्च हो गए, फिर आ जाता है, फिर दूसरा नियुक्त हो जाता है ना। ये सब गीता में भी आता है। ये जो अपना एक दिन, उनका एक दिन होता है वो अपना बहुत लंबा होता है, कई हजार दिन के बराबर होता है। ये सब तो पढ़ा है तुम लोगों ने, हमको गिनती सही याद नहीं है लेकिन ऐसा ही है। तो जो वो हैं वहां पे रहते हैं, तो जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो थोड़े बहुत जो भी पाप होते हैं वो भी भोगने जाते हैं, लेकिन फिर कहाँ जाते हैं, यही मृत्यु लोक में आ जाते हैं। खूब अच्छे अच्छे पुण्य भोगे, पुण्य फल, और खूब या थोड़े बहुत जो भी पाप थे वो भी भोगे, और फिर आए कहाँ, यही आ गए जहां से गए थे। इसलिए ज्ञान मार्ग सबसे अच्छा माना जाता है कि अब हमको आना जाना करना ही नहीं है। किसी से लड़ाई हो रही है, कोई तलवार मार रहा है, कोई हम उससे चिढ़ रहे हैं, हम चिढ़ा रहे हैं, इसलिए जब बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है मनुष्य की तो वो मोक्ष चाहने लगता है। मोक्ष की प्राप्ति चाहिए हमें, ताकि जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब इतना ही है कि जन्म और मृत्यु से मेरा बंधन खत्म हो जाए। बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, फिर पुण्य कमा लिए, फिर भोग गए, फिर यहीं आ गए, फिर यही चलता रहता है चक्र। ये मैं बहुत ऊब गया, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो जब ब्रह्म को जान जाते हैं तो आखिरी जन्म हो जाता है, जैसे राम का हुआ, जैसे कृष्ण का हुआ। सब जन्म लेते हैं, राम और कृष्ण नहीं लिए, इसलिए पूछते हैं लोग अभी तक, वो तो भगवान थे, भगवान फिर थोड़ी जन्म लेंगे। जब भगवान ही हो गए तो फिर वो जीव नहीं बनेंगे, चाहेंगे तो अपनी मर्जी से आ सकते हैं किसी भी रूप में, है ना। इसलिए ये भी कह देते हैं अब उसको जो भी बनाना, हमें ऐतराज किसी बात में है ही नहीं, हमारे गुरु को नहीं है, इसलिए हमको भी नहीं है। अगर भगवान को जरूरत है तो हमें फिर बुला ले, कोई परेशानी नहीं। और अगर भगवान समझता है, जानता है, और जो स्थिति है उसके हिसाब से नहीं भेजना चाहता तो उसमें भी राजी है। क्योंकि हमारी तो ना ये इच्छा थी कि हमें मोक्ष मिल जाए, और ना ये इच्छा थी कि नहीं यहीं पर रहेंगे। आसक्ति रहती है ना, अभी नहीं मरे, अभी नहीं मरे, वो भी नहीं है। ये सब चीजें जब छूट जाती हैं तब ब्रह्म को जानने में आता है। जब तक ये सब रहेगा तब तक आप ब्रह्म को जान नहीं सकोगे। इसलिए तपस्या यही है कि राग द्वेष छोड़ दो। अंतःकरण में क्या क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, अहंकार छोड़ दो। अहंकार सबसे बाद में आता है, सबसे पहले मन छोड़ दो। मन छोड़ने का क्या मतलब, मन को बस में कर लो। सबको शिकायत है मन बस में आते ही नहीं, किसी ने तो आंखें फोड़ ली अपनी, ये बस में आता नहीं। किसी ने जीभ काट ली, जीभ बस में आती नहीं, स्वाद लेने में लगी रहती है ना। ये सब बहुत बड़े बड़े तपस्वी लोग हुए जिन्होंने करा। और सूरदास ने तो कह दिया हाथ छुड़ाए जात हो, क्या क्या जान के, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोहे। हृदय से जब जाओगे तो मर्द पदूंगा तोए। हृदय से जाके बताओ तब हम मान लें तुम्हें। हाथ तो छुड़ा के चल दिए, कुएं से निकाल भी दिया, हाथ पकड़ के कुएं में से निकाल दिया, और अब छुड़ा के भाग रहे हो। कस के पकड़े थे, वो समझ गए कि भगवान ही आई, और वो छुड़ा के भाग गए। तब उन्होंने बोला हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए। हृदय से जब जाओगे मर्द मत बधूंगो तो है। इतनी बड़ी बात बोल दी, नहीं तो मैं मानता ही नहीं। भाई मर्द हो तभी तो हमें निकाला तुमने, हाथ पकड़ के, है ना, अपनी मर्दानगी दिखा के चल दिए। तो ऐसे बहुत महान महान हुए, रस खान भी हुए हैं, वो अच्छे हुए हैं। खान का क्या मतलब, क्या मतलब है,
सीधी सी बात है। रस खान कोई हिंदू नाम थोड़ी है। मुसलमानों ने भी इतना प्रेम करा है, बहुत, सचमुच में बहुत प्रेम। आज कलयुग में भी ऐसे मुसलमान हैं जो बहुत प्रेम करते हैं। ऊपर ऊपर से तो उनको लाठी है ना, इसलिए मानना पड़ता है, लेकिन मन में भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। बहुत महिलाएं भी हुई हैं ऐसी जिन्हें भगवान से बहुत प्रेम करा है, और इतनी ज्यादा मतलब वो हो जाती थी भगवान में ही आसक्त कि बातें करती थी भगवान से। तो कान लगा लगा के लोग सुनते थे कि किससे बात करती है, इसका कुछ चक्कर है। इतना ज्यादा मुसलमानों ने पाया है, सोचिए, हिंदुओं से बड़े बड़े। और अपने साथ वालों को यही बताते रहे कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो भैया 5 वक्त की नमाज करते हैं। अभी भी हैं, आज की डेट में भी ऐसे हैं जो भगवान को बहुत चाहते हैं, बहुत वेद पढ़ लिए हैं, सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उनको नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये तो मार दिए जाएंगे ना। तो जो जगत में ज्ञान है वो सब अर्जित करते रहते हैं और बताते रहते हैं मुसलमान। ये सब चीजें तो सभी जानते हैं। इस तरह से क्या मतलब है, आपने जाना कि ब्रह्म क्या है, करता धरता कौन है। इधर उधर मत जाइए, यहीं रहिए। कौन है करता धरता? ईश्वर है। और कौन कुछ नहीं करता? ब्रह्म। इसलिए कई बार लोग कुछ नहीं करते, हम तो ब्रह्म में कुछ करेंगे ही नहीं, उससे नहीं होता, क्योंकि आपके कर्म इतने बंधे हैं, कर करके ही निपटोगे। जितना जितना कर्म करोगे उतना ही उतना आपका वो जो जमा है ना वो खत्म होता जाएगा। करने का जो बांध लिया है आपने, उसको खुलने के लिए कर्म से कर्म कटेंगे। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कर्म करेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन कर्म इसलिए करना है कि वो जो पहले के बंधे आपको तो पता ही नहीं है कितने, तो वो आपके जाएंगे, तो प्राप्ति में आसानी रहेगी। जब तक कर्म बंधन है तो कैसे होगा? इसलिए जो कर्मठ होते हैं वो करते ही है। आश्रमों में तो पूरे पूरे जीवन बैठे बैठे कि हम कम करेंगे तो कर्म में बंध जाएंगे, और ऐसे ही चले जाते हैं खाली। काम करो, नहीं नहीं हम तो भगवान को पाने के लिए बैठे बैठे बैठे, सारी जिंदगी बैठे ही हैं और चले गए। अब अगले जन्म में बैल का जन्म मिलेगा, तब वहां कर्म करके आएंगे, तब फिर मुक्ति क्या स्थिति बनेगी उनकी। क्योंकि भगवान के पास तो बहुत तरीके हैं ना। अगर आपने मनुष्य जन्म में कर्म नहीं किया तो आपने कुछ किया ही नहीं। उसने इतना श्रेष्ठ क्यों बनाया है? 2 हाथ 2 पैर सब कुछ करने के लिए, अच्छा दिमाग दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा काम करो। जितना ज्यादा काम करोगे उतने ही कर्म बंधन खुलते जाएंगे। इसलिए कर्म करना पड़े। इसलिए जब मनुष्य अपने मनुष्य जीवन में गलत करता है, इसीलिए तो ले जाता है जानवरों की योनि में। जो भी आपने गलत काम किया उसी योनि में ले जाएगा, वहां करवा लेगा। फिर क्या रहता है? फिर क्या कहते हैं कि उसकी मर्जी से कुछ नहीं होता। नीचे की योनियों में कौन चला रहा है? इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा चलाता है। एक मनुष्य को छोड़ के बाकी सब प्राणियों को परमात्मा चलाता है, क्योंकि उसको तो दंड भुगताना है ना उनको। उस हिसाब से सबसे करवाता रहता है। जिसने जो मनुष्य जीवन में नहीं करा था वहां करो तुम, उसी तरह की योनि मिल जाती है। तब कहीं कर्म करते हैं, क्या सिद्ध होता है कि कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। तो फिर मनुष्य जन्म में क्यों नहीं काट लो? सत्संग भी सुनो, उसमें भी कटेंगे, और खूब कर्म भी करो, उसमें भी कटेंगे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी, जल्दी तैयारी हो जाएगी प्राप्ति की। ना प्राप्ति की तो कोई उम्र ही नहीं है ना। जब भगवान ने देख लिया कि तुम साफ हो गए, तभी पधार गए। पधारे हुए हैं ही हमेशा। अब तो आप ही पधार गए, जान गए तो, है ना। और ऐसा भी ये नहीं है कि हो गए तो कुछ करना ही नहीं, सब करते रहते हैं। खाना तो खाएगा ना, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। जबकि हमारे साथ हमने देखा, हमने बहुत ज्यादा टाइम नहीं देखा ना, कि उसमें ही हमें सब समझ में आ गया आश्रम में क्या हाल है। ये बिल्कुल चूल्हे के पास नहीं जाएंगे, नहीं चिमटा नहीं पकड़ेंगे, आग ही नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो भैया सन्यासी हैं। सारे जीवन आश्रम में बैठे रहे, लेकिन प्राप्ति क्यों नहीं हुई? ये सब पाले हुए थे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ऐसा करना मना है, ऐसा करना, और जो करना मना है वो कर ही जाते हैं, और काम करने के नाम से मना है। तो मतलब क्या है? फिर वहीं आ जाए कि मैं नहीं करता,
वही आश्रम वाले अगर ये जान जाए कि मैं नहीं करता, मैं आगे नहीं छू रहा हूं, वो शरीर कर रहा है, शरीर का काम है। ये सही बात है कि बिल्कुल मना रहता है, जैसे सदगुरु हो गए तो फिर उन्हें कुछ काम थोड़ी करना पड़ता, काम करवाते ही नहीं है वो। तो फिर कई शिष्य लगे हैं, सेवा में लगे हैं, सब बात में लगे हैं, खाना बनाने वाले बना रहे हैं, बहुत शुद्धि से बन रहा है। अब हम तो घरों घर खाते रहते हैं, जिसने खिलाया उसी का खा लिया, तो हमारी वो बात थोड़ी बनती है ना। सदगुरु को तो बहुत श्रद्धा से भजन गाते हुए बहुत ही शुद्धि से बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अब हमारा तो ऐसी गुजारा चल रहा है तो ऐसे हो रहा है, हम तो सब में राजी है ना, पहले से ही राजी। जाही वेदी राजी, तो इसीलिए तो हम ये वाला भजन बहुत पसंद। हम क्या बोले, ये नहीं चाहिए कि वो नहीं चाहिए, जो मिल गया ठीक है, खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जो जाना है तो चले गए, आना है तो आ गए, बस यही जिंदगी चल रही है हमारी। अब अच्छी बुरी तो भगवान जाने, गुरुदेव जाने। अच्छा, हमारे गुरुदेव को तो सब समझ में आ जाए, लेकिन हमारे गुरुदेव के आसपास रहने वालों को किसी को समझ में नहीं आता कि गुरुदेव को समझ में आता है। क्या समझ में आया कि जो चारों तरफ रहते हैं उन्हें नहीं पता है, और हम यहाँ रहते हैं तो हमें पता है, क्योंकि हमें उन्होंने पहले ही झलका दिया कि तुम कहीं भी रहो, हमें तुम्हारा सब पता है क्या चल रहा है। यहाँ तक कि आपने क्या सेंटेंस बोला इससे वो तक वो बता सकते हैं, ऐसी स्थिति है उनकी। लेकिन वो बताते नहीं। अब कोई कहे हमारी अंगूठी गुम गई, ढूंढ दो, ऐसे काम थोड़ी करते हैं। ज्ञानी पुरुष ऐसे काम कभी नहीं करते, ऐसे काम करे कि फंसे गलत तरफ। इसलिए बहुत सी बातें हैं जिन पे चलना रहता है। और आपको इतना ये जो बताया ये सब काम के हैं। जब प्रवचन होता है, जब बड़े ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा कि कहाँ ईश्वर की बात हो रही है, कहाँ भगवान की बात हो रही है, कहाँ जीव की बात हो रही है, कहाँ ब्रह्म की बात हो रही है। आप कहोगे बहुत झमेला है, नहीं कोई झमेला नहीं। एक बार अगर आपने काम करते करते भी ध्यान में ले आओ कई बार तो पक्का हो गया। अब आपके मान लो 4 बेटे हैं, एक राम है, एक श्याम है, एक कृष्ण है, एक माधव है, तो सबको जानते हो ना कौन सा माधव है, कौन सा कृष्ण है, कौन सा राम है, सबको जानते हो। तो फिर इसमें जानने में क्या परेशानी। अर्क कहते हो नहीं, वो तो बेटा है, ये बाप है तुम्हारा, नहीं है। यही तो सोच का है ना अंतर। आप समझो उतना, वो तो प्राण है तुम्हारे, सब कुछ है, तुमसे अलग ही नहीं है। बेटा तो फिर भी दूसरा शरीर है, तुम दूसरे शरीर हो, लेकिन वो 4 बेटे ही हैं। एक ब्रह्म है, दूसरा ईश्वर है, तीसरा भगवान है, और चौथा जीव है। सब एक ही है, क्योंकि सब ब्रह्म ही है। इसीलिए जीव भी ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्म ही बिना परा का मतलब जीव तो है मगर ब्रह्म ही है, क्योंकि बिना ब्रह्म के जीव होता नहीं है। जीव है मतलब ब्रह्म है इसलिए जीव है। जैसे तो मान लो गोलू है, दोनों ही गोलू बैठे हैं तो ब्रह्म है इसलिए गोलू है, ब्रह्म है इसलिए गोलू है ना। ऐसे तुम लोगों पे लागू, ब्रह्म है इसलिए हो, मतलब कुछ है नहीं है, ब्रह्म है हर जगह। और अगर जान भी नहीं है तो भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। चाहे केला हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे घड़ा हो, सब में ब्रह्म है। अब मिट्टी घड़े की बात आ गई है, अब मिट्टी तो घड़े में भी है, कुल्हड़ में भी है, दीपक में भी है। जल रहा है ना दीपक, मिट्टी है अभी तो दीपक है। लेकिन अगर दीपक टूट गया तो क्या दीपक है? अच्छा, घड़ा टूट गया तो क्या रहा? टूटा घड़ा हो गया। घड़ा है ही कहाँ अब? चाहे दीपक हो, चाहे घड़ा हो, चाहे कनारी हो, टूटने के बाद सब एक ही है। बनने से पहले सभी मिट्टी है। इसी तरह आने से पहले भी तुम ब्रह्म थे, जगत में थे, और शरीर छोड़ने के बाद भी तुम जगत थे, होगे, ये भी होगे भी। क्या साबित कर रहा है कि तुम मरे नहीं, आए और गए, और आना है न जाना है।
ये कह दिया कि ना तो तुम आते हो ना तुम जाते हो, तुम सदा बने रहते हो, बस कुछ बीच के टाइम में व्यक्त होते हो शरीर के द्वारा। ये शरीर दिखता है तो व्यक्त होते हो। व्यक्त कौन हो रहा है? शरीर थोड़ी व्यक्त हो रहा है। शरीर के द्वारा तुम व्यक्त हो रहे हो। वो तुम कौन? जो निराकार हो, है ना, जो बिना माया के हो। माया तो दिखती है मगर तुम नहीं दिखते। जो बिना गुणों वाला है, गुण माया के साथ है। तुम निर्गुण हो, तुम निराकार हो। ये माया है इसलिए उसका आकार है, तुम्हारा कोई आकार नहीं है। तुम सब जगह बराबर हो। ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा हो फिर यहाँ कम हो वहां कम, क्योंकि टुकड़े हो नहीं सकते। जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है जो यहाँ है और जो यहाँ भी है। ये दिखने वाले हैं, जो यहाँ भी है वो दिखता नहीं है। जो सब जगह बराबर से है वो दिख सकता ही नहीं, लेकिन उसके बिना दिखने वाले हो नहीं सकते, है ना। क्योंकि जो दिखने वाला है वो भी उसी से बना है, और जो नहीं दिखता है वो स्वयं भी बिना दिखने वाले नहीं है। निराकार है, निर्गुण है, ना कोई गुण है ना कोई रूप है, ना कोई नाम है, कुछ भी नहीं है। ऐसा ब्रह्म है। इसलिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन ब्रह्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा कुछ जगत में या जगत से बाहर है ही नहीं। हर जगह जगत से बाहर क्यों कहा हमने? क्योंकि ब्रह्म हर जगह है। जगत तो फिर भी दुनिया कोई तुम बोलते हो, ऐसी दुनिया जाने कितनी होंगी, लेकिन ब्रह्मांड तो पता नहीं कहाँ, कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तक भी नहीं है। यहाँ से वहां तक ऐसा बोल ही नहीं सकते। वो तो है हर जगह। वो जो है, जैसे कि आकाश है, आकाश सब जगह है ना, खाली ऊपर ही आकाश थोड़ी। आपस के बीच में भी आकाश है। आकाश का मतलब क्या है? जो खाली जगह है वो आकाश है। तो आकाश खाली यही नहीं है, आकाश अंदर भी है। ये लंग्स है, ये लिवर है, ये हार्ट है, और बीच में खाली खाली जगह आकाश। हर जगह आकाश है। और भगवान का क्या है कि लंग्स में भी है, हार्ट में भी है, और लिवर में भी है, और बीच में भी है। ऐसा ही है ब्रह्म, हर जगह। कुछ है तो भी है, वो कुछ नहीं है तो भी है, क्योंकि उसको टुकड़े नहीं हो सकते। वो एक ही है। इसीलिए कह दिया कि ब्रह्म चींटी में हाथी में बराबर है। अब ये नपना होता नहीं है और न किताबों में साफ लिखा जाता है, लेकिन हम आपको साफ करेंगे। क्या मतलब है? बराबर कैसा है? चींटी तो इतनी सी है, हाथी इतना बड़ा है। अब हाथी के ब्रह्म चींटी में कैसे आ गया? क्योंकि हर जगह ब्रह्म है, वही चींटी में। हर जगह जो ब्रह्म है वही हाथी में, इसलिए बराबर। आई बात समझ? क्या आई समझ? नहीं आई? अब तुम ऐसा सोच रहे हो कि हाथी इतना बड़ा है तो ब्रह्म इतना ही होगा, लेकिन हमने क्या कहा अभी कि यहाँ भी ब्रह्म है, यहाँ भी ब्रह्म है, और यहाँ भी ब्रह्म है, तो एक ही तो है ना। इसलिए वो जो एक है वही चींटी में है, इसलिए उतना ही चींटी में, और वही हाथी में, इसलिए उतना ही हाथी में। उनके जो प्रकृति है, जो माया है, वो छोटी बड़ी है, ब्रह्म बड़ा छोटा नहीं। अब तो आई होगी ना समझ में? क्या गई समझ? क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है। अब जैसे कि मान लो एक पटिया है बड़ा सा, उसके ये पटिया है, इसके यहाँ नीचे तो लंगे रखें, यहाँ रखें, लेकिन यहाँ नहीं रखें, मगर ये ऊपर का एक ही है कि नहीं है? जो यहाँ इस वाले अलंगे के ऊपर है वो भी यही है, इसके मतलब तो भी यही है, और जहाँ नहीं है वो भी यही है। तो एक ही तो है। हालांकि कोई उदाहरण है नहीं जो फिट बैठता है, लेकिन समझाना तो पड़ता है, समझना तो पड़ता है। खाली समझाना ही नहीं, समझना भी पड़ता है। जब समझ में आ जाता है तो ये भी समझ में आ जाता है कि जितना बड़ा चींटी में उतना ही हाथी में। पूरा का पूरा चींटी में, पूरा का पूरा हाथी में। क्यों कहा? चींटी का मतलब चींटी का शरीर नहीं है, हाथी का मतलब हाथी का शरीर नहीं है। हाथी कौन है?
जो बैठा है। चींटी कौन है? जो उसमें बैठे है वो है। तो वो तो पूरा ब्रह्म ही है ना। ब्रह्म स्वयं ही तो ब्रह्म है। चींटी भी ब्रह्म है, और जब हम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, तो गधा भी ब्रह्म है ना। कुत्ता भी ब्रह्म है और सुअर भी ब्रह्म है। तुम कहो गाली देते हो, मगर है ना। तुम चाहे कुत्ता कहो चाहे खरगोश कहो, है ना। कुत्ता भी तो जगत में है, तो वो ब्रह्म से अलग थोड़ी है कोई कि नहीं वो तो गधा इसलिए नहीं बैठेगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से ये जो रहते हैं ना, अरे सामने क्या बोलते हैं, हाँ ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। नहीं, गंदगी में कैसे ब्रह्म होगा? गंदगी में थोड़ी होते हैं कोई ब्रह्म। गंदगी आई कहाँ से? सूंघने में गंदगी है ना। लेकिन उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, वही तो सब कुछ बन गया। अच्छा, आज मनुष्य हैं, मर गए, 4 दिन बाद सड़ने लगे, तो हम वो नहीं है जो आज थे, ठीक है, ब्रह्म चला गया। ये शरीर तो वो का वही है ना जो सड़ गया, शरीर ही तो सड़ा। खाना खाया, खाना ही तो था जो लेट्रिन बन गया। अब आई होगी समझ में कि कुछ बदल गया था पेट में जाकर, कुछ सड़ गया था, बदबू आने लगी, है कि नहीं। इस तरह की बात है, समझना मुश्किल भी है, समझना आसान भी है। तो जब भगवान समझने की क्षमता देते हैं ना, तो सब समझ में आ जाता है, ब्रह्म भी समझ में आ जाता है। एक क्षण की काम बात है, जिसके लिए जन्मों लग जाते हैं, असली काम एक क्षण में हो जाता है ना। अच्छा है, आप लोग रस लेते हो, अच्छा लगता है, सुनते हो। अब तो इनका भी थोड़ा मन लगने लगा है, शर्मा जी का, शांत होके एकाग्र होके बैठ जाते हैं। इसी तरह से कुछ पुण्य होते हैं जिसके कारण ये सौभाग्य मिलता है। आपको सुनने को भी मिल जाए, दर्शन भी मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सुनते रहिए और अपना थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए कि गलत काम ना होने पाए, गलत सोचने में ना हो, दूसरे के लिए गलत ना करें। करना पड़ता है, डांटना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, लेकिन ऐसा लड़ना है ये तुम सीखो ना। सब कुछ करना पड़ता है, मनुष्य है तो करना तो पड़ता है, लेकिन करने में फर्क है। तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो, हम क्या करते हैं, ये तुम भी जानते हो। बस इतना ही तो करना है, और क्या है। ठीक है, जब इतना हो जाता है फिर तो आप ब्रह्म ही हो जाते हो। अब ब्रह्म है तो मतलब तो सभी जगह है ना, इसलिए कह देते हैं गोविंद, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, है ना। जो बात अभी शुरू में करी, ब्रह्म बिन नहीं कोई, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म बिन नहीं कोई। मैं हूं या तू है, सब में ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान